नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली आरबीआई ने 4 एनबीएफसी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उनको जो है बैन कर दिया है। वो कोई भी नया लोन 21 अक्टूबर के बाद कोई भी नया लोन डिस्पर्सल या सैंक्शन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये कंपनियां जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है अपने कस्टमर से वसूल रही थी। इन्होंने जो है आरबीआई रेगुलेटरी का जो है पालन नहीं किया है, आरबीआई गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे क्या जिन लोगों का इन कंपनियों से लोन चल रहा है उनके ऊपर जो है वो क्या चीज़ लागू होती है, या उनका क्या लोन माफ़ हो जाएगा, या उनको जो है अब देना नहीं पड़ेगा। तो इस विषय में जो है अब हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये 4 कंपनियां जो है ना वो कौन कौन सी हैं। सबसे जो मुख्य कंपनी है, जो फेमस कंपनी है, वो है नावी फिनसर्व। आपने नाम सुना होगा, नवी फिनसर्व भी बोल देते हैं उसको, नवी फिनसर्व। और दूसरी जो कंपनी है वो है डीएमआई फाइनेंस। आप बहुत से लोगों ने आपने उसका नाम भी सुना होगा और उससे आपने फाइनेंस भी कराया होगा। ये ज़्यादातर जो है मोबाइल या एसेसरी, मतलब जो छोटी जो चीज़ें हैं वो चीज़ फाइनेंस करती हैं। पर्सनल लोन भी ये देती हैं कंपनियां। और नंबर 3 पे है एक है आरोहण फाइनेंशियल नाम से कंपनी है। और नंबर 4 पे है आशीर्वाद, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो ये 4 एनबीएफसी है, जिनमें से 2 जो है वो काफ़ी फेमस है, जिसमें डीएमआई फाइनेंस और नावी फिनसर्व। इनसे जो है बहुत लोगों का पर्सनल लोन या जो है कोई भी इन्होंने इंस्ट्रूमेंट जो है फाइनेंस कराया हुआ है कई लोगों ने इनसे। तो इनके ऊपर जो है चारों के ऊपर ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। अब बात करते हैं ये स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो क्यों लिया गया है इन चारों के ऊपर। एकदम से तो जो है आरबीआई किसी के ऊपर एक्शन लेता नहीं है, लेकिन आरबीआई ने जो है इनको पहले से ही जो है काफ़ी नोटिस या इनको पहले ही आगाह किया होगा, लेकिन इन कंपनियों ने जो है वो आरबीआई का गाइडलाइन का पालन नहीं किया। इस वजह से जो है आरबीआई ने जो है इनको बैन कर दिया है कि ये जो है अब कोई भी नया लोन अपने कस्टमर को नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कारण ये है कि इन्होंने जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा, जो आरबीआई ने गाइडलाइन बनाई हुई है कि आप जो है इससे ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल नहीं कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ, इन्होंने जो है उससे ज़्यादा किया। इन्होंने जो है आरबीआई की जो गाइडलाइन होती है उसका पालन नहीं किया है। और एक चीज़ ये भी सुनने में आ रही है, मैंने तो जो है ऑनलाइन जो आरबीआई के जो पोर्टल पे यही पढ़ा था। बाकी एक चीज़ और सुनने में आ रही कि ये इन कंपनियों का जो है, जो ये लोन प्रोवाइड कर रही थी कंपनियां जिन लोगों को, उन जो भी कस्टमर ने बोल दिया, मान लिया मैंने बोल दिया कि मेरी 5 लाख रुपए इनकम है, तो इन्होंने उसी इनकम को आधार बनाते हुए जो है वो लोन प्रोवाइड कर दिया। यानी कि आपकी आय का गलत आकलन जो है इन्होंने लिया है और ऐसे ही जो है इन्होंने लोन बांट दिया। तो ये चीज़ भी जो है सुनने में आ रही है कि ये चीज़ इस चीज़ का भी इन्होंने जो है पालन नहीं किया। मतलब कि लोगों की आय का जो है ना वो सही स्रोत उन्होंने देखा नहीं है। बस किसी ने बोल दिया कि मेरी इतनी इनकम है, उसी के बेस पे जो है इन्होंने लोन प्रोवाइड कर दिया है। तो ये चीज़ है जो मुख्यतः जो है इसलिए इनको जो है बैन किया गया है। अब जो है, अब कई लोग सोचते हैं कि हमारा जो इनसे जो लोन चल रहा है उस पे उसका क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों, इसको जो बैन किया गया है, इन चारों को जो बैन किया गया है, वो सिर्फ जो है ना वो नया लोन देने से बैन किया गया है 21 अक्टूबर के बाद। 21 अक्टूबर 2024 जो एक तारीख जो रखी गई है, उसके बाद जो है ना ये नया लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पुराने जिनके चल रहे हैं, पुराने जो जिनके लोन चल रहे हैं, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि जिनके लोन चल रहे हैं उनको अपनी ईएमआई अभी भी टाइम पे भरनी पड़ेगी। रिकवरी का इनको अधिकार है, मतलब कि नए लोन के अलावा बाकी जो इनकी पुरानी जो भी एक्टिविटीज़ है लोन से संबंधित, वो उनकी चलती रहेंगी, लेकिन नया लोन जो है प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अब वो ना दें,
लोन की किस्त ना भरें, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दो, EMI भरो, क्यों अपना सिविल ख़राब कर रहे हो? देखो सिविल तो ख़राब होगा, फ्यूचर में जो है आपको हो सकता है आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े, ज़्यादा लेना पड़े। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप, मेरी तो यही सजेशन है कि आप भरो। किसी भी कंपनी के साथ जो है आप डिफ़ॉल्ट मत करो। डिफ़ॉल्ट जो है ना वो मजबूरी में होता है। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा है तो पैसा भरो, नहीं है तो अलग बात है। नहीं है तो आप मेरी जो है बाकी वीडियो देखो, जो भी मैंने इस पे वीडियो बना रखी है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो क्या होगा, और डिफ़ॉल्ट से बचने के तरीके, यानी आप डिफ़ॉल्ट ना करो उससे बचने के तरीके भी हैं काफ़ी वीडियो में। और डिफ़ॉल्ट अगर आपने कर दिया है तो उन रिकवरी एजेंसियों से भी बचने के तरीके जो इलीगल प्रैक्टिस करती हैं आपके साथ, यानी जो इलीगल तौर पे सोचती हैं कि हम जो है कस्टमर से रिकवरी कर लें, इलीगल चीज़ें यूज़ करके या इलीगल वे में जो है हम रिकवरी कर लें। तो उनसे कैसे बचना है, इलीगल कंपनियों से कैसे बचना है, उसके भी काफ़ी तरीके जो है मैंने अपनी वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो ज़्यादातर जो कंपनियां ना वो इलीगल वे अपनाती हैं लोन रिकवरी के लिए। इन सब के लिए जो है ना RBI ने मास्टर गाइडलाइन बनाई हुई है। RBI की काफ़ी गाइडलाइंस हैं इनके ऊपर कि ये जो है लोन रिकवरी के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक जो है ये लोन रिकवरी कर सकते हैं। तो ये जो गाइडलाइन है जितनी भी हैं कि अगर कस्टमर जो है ने डिफ़ॉल्ट किया है तो आप जो है उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। RBI की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कंपनियों के लिए। अगर किसी ने लोन लेके नहीं भरा है या नहीं भर पा रहा है तो आप जो है कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में ही होता है ज़्यादातर ये, क्योंकि सिक्योर लोन में तो कंपनी के पास बैंक का कस्टमर का जो एसेट रखा होता है, वो जो है उस एसेट को बेच के या उसको नीलाम करके अपनी रिकवरी कर लेते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि बैंक के पास कुछ नहीं होता है, बैंक के पास कोई भी एसेट जो है वो कस्टमर का नहीं रखा होता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा जो है उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए वो जो हैं रिकवरी एजेंसियों को जो हैं वो केस ट्रांसफ़र कर देती हैं कमीशन बेस पे। रिकवरी एजेंसियों को वो केस देते हैं कि आप जो है वो हमारा लोन निकलवाएं, और वो रिकवरी एजेंसियां जो हैं चाहती हैं कि बाय हुक या बाय क्रुक जो है हमें जो है ये लोन निकलवाना है ताकि उन्हें कमीशन मिले। क्योंकि वे कंपनियां जो है ना कमीशन बेस पे ही काम करती हैं, उनका काम ही यही होता है कि कस्टमर से लोन निकलवाना। अब जाहिर सी बात है कि वो जो है वो इलीगल वे तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको भी कमीशन चाहिए, उनको भी अपनी कंपनी चलानी है। तो वे क्या करते हैं कि RBI की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए इलीगल वे यूज़ करते हैं और कस्टमर को जो है हरास करते हैं। हरास करने के उनके तरीके क्या क्या होते हैं, वो कस्टमर को जो है फ्रॉड नंबर से जो है गाली गलौज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। और जो मुख्यतः जो चीज़ करते हैं हरास करने की, वो ये करते हैं जो कस्टमर की कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, फ़ोन में जो उसके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनको भी जो है वो हैक कर लेते हैं। उनको हैक करने के बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी कस्टमर के जो है रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं उनको कॉल मिलाया जाता है, और उनके रिश्तेदारों को जो है डराया जाता है कि जो है वो आपका इन्होंने ये नंबर दिया है और आपको जो है एज ए गारंटर उन्होंने आपका नंबर दिया है और ये लोन जो है ना वो आपको देना पड़ेगा। इस तरह जो है ना वो उनके जो रिलेटिव हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये भी जो है ना एक हरासमेंट का वे है उनका। तो इस तरह जो है वे चाहते हैं कि हर तरीका वो अपना हथकंडा जो है ना अपनाते हैं लोन रिकवरी के लिए। तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक ना कर पाए या जो है आपको हरास ना कर पाए,
इससे संबंधित जो है ना मैंने काफ़ी वीडियो जो है बना रखी हैं, आप उन वीडियो को देखें। मैं मानता हूँ कि 90% जो है ना आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप हरास होगे ही नहीं, उल्टा आप जो है ना वो उन्हीं को हरास कर दोगे। ऐसे ऐसे वे मैंने बता रखे हैं जो इलीगल प्रैक्टिस करते हैं। जो देखो, कंपनी का अधिकार है कि वो अपना लोन मांगे, अपना जो है अमाउंट वापस लें, कॉल करें, तरीके से बात करें। जो भी आरबीआई ने गाइडलाइन उनको बना रखे के दे रखी है कि आप जो है इस तरीके से ही रिकवरी कर सकते हैं, आप उस तरीके में करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इलीगल प्रैक्टिस करोगे, कस्टमर को हरास करोगे, परेशान करोगे, उसे डिप्रेशन में ले जाओगे, उसकी मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा को दरकिनार कर दोगे, हर तरह से जो है कस्टमर को मजबूर कर दोगे, तो उस चीज़ के लिए फिर हम बैठे हैं। वो कस्टमर को बताने के लिए, उनके अधिकार बताने के लिए वो हम बैठे हैं फिर। और हमसे जो कस्टमर जुड़ गया है या हमारी जो वीडियो देखता है, वो कभी भी जो है वो हरास नहीं हो सकता, वो उल्टा उस कंपनी को ही हरास कर देगा जो कंपनी उसको हरास करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, डरने घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास इस तरह की कॉल आती है या मैसेज आती है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप वीडियो देखें, आपके जो भी हरासमेंट का तरीका है उनका कोई काम नहीं आएगा आपके ऊपर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का जो बटन है ना उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो और नए अपडेट जो आरबीआई के आते रहते हैं वो मैं समय समय पर जो है ना आपको प्रोवाइड करता रहूँ। दोस्तों, बैंकिंग लाइन में मैंने 3 साल काम कर चुका हूँ, तो मुझे इनका तरीका पता है कि ये किस वे तक जा सकते हैं और किस हद तक ये जा सकते हैं रिकवरी करने के लिए। तो वो हर तरीका जो है ना वो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में। तो आप वीडियो देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं इससे संबंधित, तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट में बताएं, या जो भी आपकी जो समस्या है उस समस्या से भी मुझे अवगत कराएं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है या ये रिकवरी एजेंट इस तरह परेशान कर रहा है। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। मेरी जो कंसल्टेंसी है या मैं जो कंसल्टेशन आपको दूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, मेरा कोई चार्जेस नहीं है, मैं पेड नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी जो कंसल्टिंग है। तो दोस्तों, कोई भी आपकी समस्या, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं सब लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, तो डरने घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बाकी बस सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, आप मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं आपको जो है ना वो नई नई जानकारी जो है आपको इससे संबंधित प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।